हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स फिजिक्स वाला, जिस पर आपको सारे वीडियोस मैथ्स एंड फिजिक्स के रेगुलर इंटरवल्स पर मिलते रहेंगे। हमने ऑलरेडी रिफ्रैक्शन के बारे में बहुत ही अच्छी तरह समझा है। रिफ्रैक्शन यानी बेंडिंग ऑफ लाइट। चलिए आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डील करेंगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बहुत ही सिंपल वे में याद रखें उसका डेफिनेशन, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम। ये सी क्या होगा स्टूडेंट्स? सी होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वाटर, एयर और वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम एंड एयर में हम स्पीड ऑफ लाइट ऑलमोस्ट सेम लेंगे, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू हो जाएगा स्टैंडर्ड वैल्यू। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होगा कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड वैल्यू। v क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम, यानी ये v एक पर्टिकुलर मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट होगा। वो मीडियम वाटर भी हो सकता है, वो मीडियम ग्लास भी हो सकता है, वो मीडियम डायमंड भी हो सकता है। अगर हम वाटर ले लें, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1.33। उसी तरह ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? 1.52। एंड डायमंड का क्या होगा? डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 2.42। यहां बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना ये होगा स्टूडेंट्स कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से किस तरह कनेक्ट होगा। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा डायमंड का 2.42, यानी जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होगा उतना ही उस मीडियम में लाइट स्लो ट्रैवल करेगी, यानी स्पीड ऑफ लाइट उस पर्टिकुलर मीडियम में स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 है कंपेयर टू वाटर, यानी ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कंपेयर टू वाटर स्लो ट्रैवल करेगी। इसे इस तरह हमें समझना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किस तरह डिनोट करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप आइदर म्यू से डिनोट कर सकते हो और एन से भी डिनोट कर सकते हो। n21 हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करेंगे n21 से, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम हो सकता है वाटर, ये सारे सेकेंड मीडियम हो जाएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, फर्स्ट मीडियम हम ऑलवेज मैक्सिमम केसेस में एयर लेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रेस्पेक्ट टू एयर, इस तरह हम लेंगे। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो जाएगा C डिवाइडेड बाई V। अब हम कैलकुलेट करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करेगा स्पीड ऑफ लाइट पर। आप क्लियरली देख सकते हो C हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू 3 × 10⁸, C का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/v से, यानी V डिनोमिनेटर में आएगा। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज़्यादा होगा, उतना ही स्पीड ऑफ लाइट उस पर्टिकुलर मीडियम में कम हो जाएगी, यानी स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेंगे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? 1.33। तब वाटर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी हम कैलकुलेट करेंगे। लेट अस कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, n21 इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई V। n21 हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ये बन जाएगा 1.33, LHS हो जाएगा 1.33 इज इक्वल टू C यानी स्टैंडर्ड वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई V, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हम कैलकुलेट करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। सो V को आप यहाँ शिफ्ट कर दे, 1.33 को यहाँ शिफ्ट कर दे, तो ये बन जाएगा VW इज इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.33। Let us calculate 3 divided by 1.33. 3 divided by 1.33, हमेशा डिनोमिनेटर से डेसिमल हटा दे, 100 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, आप 100 डिवाइड बाय 100 करें, ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई
300 डिवाइडेड बाई जीरोस कट कर दें तो ये हो जाएगा 133। 300 डिवाइडेड बाई 133, 300 डिवाइड बाई 133 करने पर हमें आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 133 टू टाइम्स जाएगा 2.25 हमें अप्रॉक्सीमेट आएगा। यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर मिल जाएगा हमें 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कंपेयर टू एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम में होगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड वाटर में हो जाएगा 2.25, यानी 3 से कम हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कंपेयर टू एयर और वाटर कम हो जाएगा। इसे हम किस तरह लिखेंगे? चलिए डायग्राम उतारकर हम और भी अच्छी तरह समझेंगे इसे। डायग्राम उतारकर फर्स्ट मीडियम आप ले लें एयर एंड सेकेंड मीडियम ले लें वाटर। सेकेंड मीडियम ले लें वाटर। सो एयर एंड वाटर, ये हो जाएगा आपका इंटरफेस। बिलो द इंटरफेस ले लें वाटर। सेकेंड मीडियम हो जाएगा वाटर एंड फर्स्ट मीडियम एयर। मीडियम 2 हो जाएगा वाटर एंड फर्स्ट मीडियम एयर। मीडियम 1 एयर। फर्स्ट मीडियम में इंसिडेंट रे ले लें। whenever the light travels from rarer medium to denser medium, air to water, whenever light travels from air to water, rarer to denser medium, the light bends towards the normal। ये हो जाएगा आपका नॉर्मल। ये नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड करेगी, टूवर्ड्स बेंड हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम हो जाएगा क्योंकि लाइट बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल। एक्चुअल पाथ से ये टूवर्ड्स द नॉर्मल आ जाएगी। अब यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें ये मालूम होगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमने कैलकुलेट किया था 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एयर और वैक्यूम, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हो जाएगा जो हमने कैलकुलेट किया था 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमने ले लिया था 1.33, यानी जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही लाइट बेंड करेगी, लाइट बेंड करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। अगर डायमंड अगर हम ले लें, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा 2.42, यानी लाइट का जो बेंडिंग नेचर होगा वो डायमंड में कंपेयर टू वाटर और भी ज़्यादा होगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1.52 और वाटर का होगा 1.33, यानी ग्लास में विथ रेस्पेक्ट टू वाटर लाइट ज़्यादा बेंड करेगी और ज़्यादा स्लो ट्रैवल करेगी। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इससे हमें दो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमें समझ में आई है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई पर्टिकुलर मीडियम का ज़्यादा होगा तो उस मीडियम में लाइट स्लो ट्रैवल करेगी। सेकेंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना पर्टिकुलर मीडियम का ज़्यादा होगा उतना ही लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल, रेयर टू डेंसर मीडियम ट्रैवल करेगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल उतनी ही ज़्यादा बेंड होगी। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ये सारे फिनोमिना होंगे। अब आप क्लियरली देख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हो जाएगा 1.33 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1। हम ले लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कंपेयर टू एयर ज़्यादा होगा, यानी N/1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर ग्रेटर देन 1 होगा। क्या होगा? ग्रेटर देन 1। जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 ग्रेटर देन मीडियम 1 होगा तब हम मीडियम 2 को, यानी मीडियम 2 यानी वाटर और ग्लास, मीडियम 2 को हम कहेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। क्या कहेंगे हम? मीडियम 2 को ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम ज़्यादा होगा, तब हम मीडियम 2 को ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहेंगे एंड मीडियम 1 को हम कहेंगे ऑप्टिकली रेयर मीडियम।
क्या कहेंगे हम? ऑप्टिकली रेयर मीडियम। यस, इस तरह हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से सारे चीज़ें इस तरह हम समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ आ गया है तो आप मैक्स फिजिक्स वाला को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सारे वीडियोस रेगुलर इंटरवल्स पर मिलते रहें। ओके, टेक केयर।